हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। कल हमने देखा था सॉन्ग लिली को 3 कंडीशंस देता है। अब आगे देखते हैं। तीनों शर्तें सुनने के बाद लिली परेशान होकर कहता है, लेकिन क्यों? तब सॉन्ग लिली से कहता है, क्या तुम ये कर सकते हो? अभी लिली सैड होकर कहता है, हाँ। एंड हमें बड़ा लिली कहता है, इग्नोर हो जाने की तुलना में मैंने सबके सामने दूरियां बनाए रखने को स्वीकार कर लिया। इसीलिए स्कूल में कोई नहीं जानता है मैं और सोंगयू एक ही छत के नीचे में रहते हैं, पर हम कोई ब्लड रिलेटेड ब्रदर नहीं है। अब कहानी प्रेजेंट में आता है। यूफेन अभी भी कह रहा था, मुझे सच बताओ। तब लिली उसे कहता है, वो कहीं से ये उठा लिया होगा। ये सुनकर यूफेन चिल्लाते हुए कहता है, एज इफ मैं ये बिलीव कर लूंगा, क्या तुमने मुझे पागल समझा है? अगर उसने ये उठाया भी होगा तो उसे कैसे पता चला कि तुम लिली हो? तब लिली इनोसेंटली कहता है, क्या मैं पहचानने में योग्य नहीं हूँ? तब यूफेन देखने लगता है लिली का ब्राउन आईज एंड लाइट ब्राउन कर्ली हेयर। ये देखने के बाद यूफेन कहता है, हाँ सच में तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा फेस रियली आई कैचिंग है। वो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। तभी लिली बिल्डिंग के नीचे सोंगयू को देखता है और मन में कहता है, सोंगयू गगा, मैं डेफिनेटली हमारा ये सीक्रेट हमारे तक रखूंगा। अब क्लास के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर सबको बता रहा था, इस बार के ओपनिंग सेरेमनी हमारे स्कूल के लिए बहुत बड़ी बात है एंड हम कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। ओपनिंग सेरेमनी के दौरान तुम सब लोग अच्छे से बिहेव करना। यूफेन और लिली अपने सीट पर बैठ जाते हैं और तभी लिली कुछ देखकर शॉक्ड हो जाता है। वहाँ पर एक गिफ्ट था जो कि एक लड़की की तरफ से था। ये देखकर यूफेन लिली से कहता है, स्कूल के पहले दिन ही गिफ्ट मिलना कोई बुरा बात नहीं है। पेन को देखने में तो चीप नहीं लग रहा है। गिफ्ट बॉक्स में एक एक्सपेंसिव पेन और इंक थे और एक लेटर भी था। तभी लिली कहता है, ओपनिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद वो उस लड़की को ये गिफ्ट लौटा देगा। ये सुनकर यूफेन यकीन नहीं कर पाता और वो शॉक्ड होकर कहता है, क्या तुम सच में ये गिफ्ट लौटा दोगे? तब तो शायद उस लड़की की दिल ही टूट जाएगी। तभी लिली एक बन का पैकेट खोलते हुए कहता है, अगर मैं इस गिफ्ट को नहीं रिटर्न किया तब वो समझेगी मैंने उसका फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया है, पर मैं ये नहीं कर सकता, इसलिए इस गिफ्ट को मेरे पास रखने का कोई राइट नहीं है। बिसाइड्स मैं अब सिर्फ जूनियर हाई का 3rd ईयर के स्टूडेंट हूँ, तो मैं अभी लेट नहीं कर सकता। ये कहते हुए लिली राइस ब्रेड को खाने लगता है और खाते हुए कहता है, मैं आज जो राइस ब्रेड बाई किया है वो इतना ज़्यादा मुझे स्वादिष्ट क्यों लग रहा है खाने में। तब यूफेन लिली से कहता है, ओ माय गॉड, कहाँ से इतना ओबीडियंट बेबी आ गया है। नेक्स्ट डोर के क्लास पर एक लड़का है जिसका 3 गर्लफ्रेंड रह चुका है लास्ट सेमेस्टर में। अच्छा है क्योंकि तुम ये नहीं समझ पाओगे कि एक लड़की का दिल टूटने पर उसे कैसा महसूस होती है। तब लिली मन में कहता है, हार्ट ब्रोकन, मैं सच में नहीं जानता दिल टूटने पर कैसा फील होता है, लेकिन ये विचार करते हुए कि क्या बुरा है दिल तोड़ना या धोखा देना, पर मुझे अब भी ये गिफ्ट लौटाना है। एंड देन लिली स्माइल करते हुए इनोसेंटली कहता है, मैं उस लड़की से ठीक से बात करूँगा। देन वो लोग ओपनिंग सेरेमनी में जाने लगता है। तभी उससे एक पैकेट गिर जाता है। तभी वो उस पैकेट को उठाता है और अपने पैंट के पॉकेट में रखने लगता है, लेकिन उसके पॉकेट में वो पैकेट फिट नहीं हो रहा था। तभी उसे यूफेन ले जाने लगता है तो लिली उस चीज़ को टेबल पर रख के चला जाता है। लिली जब ओपनिंग सेरेमनी हॉल में आता है तो देखता है सभी क्लास को अलग अलग बैठने के लिए टीचर बोल रहे थे। 9th ग्रेड के क्लास 6 से 11 तक हॉल रूम के बीच में बैठेंगे। तभी लिली अपने हाथ में पकड़े हुए कचरे को फैलने के लिए ट्रैश बॉक्स ढूंढ रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई ट्रैश बॉक्स नहीं था। तो लिली मन में कहता है, यहाँ पर कोई ट्रैश नहीं है तो मैं इसे फिलहाल के लिए मेरे पॉकेट में रखता हूँ। और हम देखते हैं कि लिली उस ट्रैश को अपना पॉकेट में रख लेता है। तभी लिली पीछे से 2 लड़की की बातें सुनता है जो कह रही थी, लास्ट नाइट किसी ने फिर से कॉन्फेशन वॉल पर सीनियर सोंगयू को कन्फेस किया है और बहुत कुछ लिखा है।
वो सभी कह रहे थे वो लोग सीक्रेटली सीनियर सॉन्गयू को पसंद करते हुए आ रहे हैं पूरे साल से। तभी दूसरी लड़की कहती है, वाओ, स्कूल हंग सच में बहुत ज़्यादा साहसी है। उन दोनों लड़की की बातें सुनकर लिली मन में कहता है, मैंने कभी भी उसे कोई लड़की से क्लोज जाते हुए नहीं देखा है, ना कोई जूनियर हाई स्कूल डिपार्टमेंट के लड़की से और इवन ना कोई हाई स्कूल डिपार्टमेंट के लड़की से। सोचते हुए वो थोड़ा ब्लश करने लगा था। देन वो मन में सोचता है, सॉन्गयू गागा, क्या आप आज स्पीच देने जा रहे हो? तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों लड़की फिर से सॉन्गयू के बारे में अलग अलग बातें कह रही थी, जो लिली ध्यान से सुनने लगता है। उसमें से एक लड़की कहती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं सॉन्गयू पोकर फेस है, हर वक्त सबके साथ इंडिफरेंस रहता है। वो लोग कहता है वो ज़्यादा अच्छा भी नहीं है जूनियर हाई डिपार्टमेंट के ली जीशी के तुलना में। तभी दूसरा लड़की कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? हमारा लिली बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तुम कहाँ हो? उन दोनों में कभी कोई तुलना भी किए जा सकते हैं। तभी वो लड़की लिली से पूछती है, लिली तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो सीनियर सॉन्गयू के बारे में, उनके पर्सनालिटी को छोड़कर? तभी लिली शॉक्ड होके कहता है, मैं। देन लिली सोचने लगता है, ये पहली बार है कि कोई स्कूल में मुझे सॉन्गयू के बारे में पूछा है जब से मैं जूनियर हाई स्कूल में आया हूँ, इसलिए मुझे ऐसा रिस्पॉन्स देना होगा जिससे कि ये लगे मैं सॉन्गयू के लिए एक स्ट्रेंजर हूँ। देन लिली उन दोनों लड़की को बोलने लगता है, सीनियर सॉन्गयू बहुत ज़्यादा हैंडसम है और उनका ग्रेड्स भी बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है। देन वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और अनकॉन्शियसली सॉन्गयू के बारे में सब अच्छा बोलने लगता है। मुझे लगता है सीनियर सॉन्गयू का पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा बातें नहीं करता और लव एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पर्सनालिटी बुरा है, हालांकि वो दिखने में थोड़ा डराने वाला लगता है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा पर्सन है। ये सब बोलने के बाद वो खुद से कहता है, वेट ए मिनट, ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ? देन वो शॉक्ड हो जाता है। तभी वो लड़कियाँ एक्साइटेड होके लिली से कहती है, तुम कैसे जानती हो वो एक नाइस पर्सन है? और इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 ख़त्म होता है। अब से कल मिलते हैं। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।